हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैत है। जब मैं एक और नई वीडियो के साथ काफी मस्त वीडियो लेके आए। इसमें आज हम जानेंगे भाई इंडिया ने खरीद ली है 2 लाख किलो गोल्ड सोना, यानी कि सोना उन्होंने खरीद लिया है। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हिंदुस्तान खरीद रहे मुत्तहिदा अरब अमारात से 2 लाख किलो सोना। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि यहाँ का खाना, ये क्या कह रहे हैं भाई? शौक हो गए हैं क्या? हाँ ना ये क्या कह रहे थे? अभी देखते हैं भाई, सारा कुछ इसमें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत खरीद रहा यूएई से 2 लाख किलो सोना। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा छा गया। बिल्कुल यार, ये पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज इस ग्लोबल इन्फ्लेशन के समय में हर एक देश अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर की जगह सोने का भंडारण बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी रेस में भारत भी शामिल है। मगर एक तरफ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहाँ सोना खरीदना तो छोड़ ही दीजिए, खाने तक के भी लाले पड़े हुए हैं। अब हम पाकिस्तान का नाम बीच में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान को भारत से आगे निकलना होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, हाइजीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, किसी भी फील्ड में। दुनिया में कितना भी पीछे चल रहा हो पाकिस्तान, उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर भारत से दुश्मनी निभाने के बजाय पाकिस्तान ने दूसरी जरूरी चीजों पर ध्यान दिया होता तो आज पाकिस्तान की भी कोई इज्जत होती। खुद पाकिस्तानियों का यह मानना है कि यूएई जैसे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता। कोई भी आसानी से उनके ऊपर यकीन नहीं कर पाता कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए। और एक भारत है जो यूएई से 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है। यूएई भारत के साथ केवल सोने का सौदा नहीं कर रहा, बल्कि भारत को इस पर भारी डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख किलो। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत क्यों ये सोना खरीद रहा है और यूएई के पास इतना सोना कहां से आता है और भारत के पास आज के समय में कितना सोना है। सारी बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल ने कहा कि गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी को मध्य पूर्व राष्ट्र के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA के तहत यूएई से 200 टन सोना यानी कि 2 लाख किलो सोना इंपोर्ट करने के लिए एक एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। ये समझौता भारत के लिए बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि यूएई ये सारा सोना डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत को बेचने के लिए राजी हो गया, जिससे भारत की तो चांद ही चांदी है। ऐसा यूएई भारत और अपने बीच रिश्तों की मजबूती बढ़ाने के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस ऐलान से बेहद दुखी है। पाकिस्तान को जलन है कि कहीं फिर से भारत सोने की चिड़िया न बन जाए और डेवलप्ड कंट्रीज में उसकी गिनती न होने लगे। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि भारत तो 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है और यहाँ हमें खाने के लाले पड़े। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह खुद पाकिस्तान ही है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा व्यापार कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही गद्दारी की जाती है और भारत के संबंध आज के समय में ज़्यादातर सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ बेहद अच्छे हैं। एक वजह यह भी है कि कोई भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट रहने वाले मुल्क पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करता। जब से पाकिस्तान ने सुना कि भारत यूएई से 200 टन यानी कि 2 लाख किलो सोना खरीदने वाला है, तब से पाकिस्तान की तो नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस बात का अफसोस भी है कि यूएई एक मुस्लिम मुल्क होकर भी पाकिस्तान के बजाय भारत से ही व्यापार क्यों करता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो उम्मीद थी कि शायद मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पर यूएई को तरस आएगा और वो उपहार में पाकिस्तान को कुछ दे देगा, जिससे पाकिस्तान को मेहनत किए बिना ही सोना मिल जाए। वैसे इससे एक बात तो साबित होती है कि दुनिया को मुस्लिम धर्म से कोई परेशानी नहीं, ना ही कोई मुस्लिमों को गलत समझता है। परेशानी है पाकिस्तान की सोच से, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों से, क्योंकि मुस्लिम देशों ने आज के समय में बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया का विश्वास भी जीत लिया है। आज भारत ने भी ये डील एक मुस्लिम देश के साथ ही की है, लेकिन पाकिस्तान आज भी खस्ता हालत में, इसीलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन सोचने की बात यह दोस्तों कि यूएई के पास इतना सोना आया कहाँ से कि वो भारत को इतना सोना बेच रहा है और वो भी भारी डिस्काउंट पर। दरअसल यूएई के पास सोने की खाने हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। दरअसल यूएई हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है, जिसे बाद में शुद्ध करके यहाँ भारी मात्रा में हाईलाइट किया जाता है, उसे गहनों में बदला जाता है। यूएई ने समय के साथ अपना सोने का व्यापार बहुत विस्तृत कर लिया, बढ़ा लिया। हालांकि दुबई के पूरे गोल्ड मार्केट को गोल्ड सूक कहा जाता है। बेशक इस डील में यूएई को सोना बेचने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है,
लेकिन आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये बात पूरा विश्व जानता है कि भारत किसी का भी एहसान नहीं रखता और इस डील के बदले भविष्य में यूएई भारत से कुछ फायदेमंद चीजें खरीद सकता है। वैसे सवाल तो ये भी है कि भारत को इतना सोना खरीदने की भला क्या जरूरत पड़ी, क्यों भारत इतना सोना खरीद रहा है। दोस्तों, भारत इतना सोना इसलिए खरीद रहा है ताकि वो अपने देश को डॉलर में निवेश करने से बचा सके, क्योंकि डॉलर में निवेश करने से डॉलर की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे रुपए की कीमत कम होने की संभावना है। भारत का मानना है कि अगर हम सोने में निवेश करेंगे तो धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू हमारे देश में कम होने लगेगी और शायद पूरे विश्व में भी कम हो सके। इसके अलावा भारत का मकसद खुद के आभूषण बनाकर उन्हें बेचना है, जिससे भारत में सोने की कीमतें घटे और भारतीय अपनी तिजोरियां सोने से भरकर एक बार फिर से इतिहास को दोहरा सके, भारत को सोने की चिड़िया बनाया जा सके। भारत चाहता है कि भारत में डोमेस्टिक स्तर पर सोना भारी मात्रा में मौजूद हो, ताकि भविष्य में जल्द ही भारत की गिनती गोल्ड कंट्रीज में की जा सके। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय महिलाओं के पास कुल मिलाकर 21,000 टन सोना है, दुनिया के कुल सोने का 11% हिस्सा। इतना सोना तो दुनिया के शीर्ष 5 देशों के कुल फॉरेन रिजर्व में है। अमेरिका के फॉरेन रिजर्व में 8,000 टन सोना है, रूस के फॉरेन रिजर्व में 1900 टन, फ्रांस के फॉरेन रिजर्व में 2400 टन, इटली के फॉरेन रिजर्व में 2450 टन, जर्मनी के फॉरेन रिजर्व में 3300 टन सोना मौजूद है। मगर दुख की बात यह है कि भारत की महिलाओं के पास जो सोना है उसे भारत के फॉरेन रिजर्व में नहीं गिना जाता। फिर भी भारत दुनिया में सोने के भंडारण के मामले में 90वें स्थान पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 566.36 टन सोना वर्ष 2017-18 में था। तो सोचो दोस्तों कि जब 2017-18 में ही 566.36 टन सोना था तो आज कितना हो गया। इसमें सारा कुछ पता चल जाएगा क्यों। वाकई यार, इंडिया के पास बहुत सोना है। ये तो पाकिस्तान के यार पाकिस्तान कह रहा है कि यार भारत को देखो, वो 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है यूएसए और यहाँ पे खाने के लाले बने हुए हैं। बिल्कुल यार, क्या ये इन लोगों की अपनी गलती है ना भाई। ये जो बड़े बड़े यहाँ पे वो है ना, उनकी गद्दार हैं। सही बात है। से पाकिस्तान जो है ना, कोई बात नहीं कर रहा है इस पे। तो इंडिया 200 टन, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 लाख किलो मुंह से बोलना भाई आसान है। बिल्कुल यार, ये भाई पूरे कमरे बाहर जाते हैं। 2 लाख किलो थोड़ा सा तो नहीं है। और भाई इसमें सारा कुछ देखा जाए ना तो भारत अपने डॉलर की वजह से ये कर रहा है, मरना ये डॉलर भी तो सारा कुछ भी तो कर सकता था। डॉलर जो है ना वो कम कर रहा है ताकि हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो जाए। और यार ये काफी जबरदस्त इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है, काफी जबरदस्त लिया है। क्योंकि आगे इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और इंडिया ऐसे कि अपना खुद देश में ये सोना भी बना रहे हैं और मोहल्ला सिर्फ जो है ना, औरतों के पास इतना सोना है तो औरतों को भी छोड़ो भाई, औरतें रह गई। सिर्फ मंदिर को देखो। मंदिर चेक, हमने मंदिर में भाई देखो ना तो इतना तो यूएई में भी नहीं होगा जितना इधर है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो यार हमें इसमें बहुत ही अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।